अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स 54। मैं हूं जैन और आप देख रहे हैं मिस्टर फिजिक्स 54। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 12 के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि हमारे पास टोटल 12 अमाउंट में मौजूद है। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैंने यहाँ पे कुछ फार्मूलाज लिखे हैं। फार्मूलाज का आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है जो कि हमारी हेल्प करते हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। मेरे बेटा आए वन बाय वन करके इन फार्मूलों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उसके बाद 2 से 3 मिनट लगेंगे, उसके बाद अपना न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्किप कर जाते हो यार, फिर तुम लोग कहते हैं फिर आगे जाके समझ नहीं। वीडियो जब तक तुम ये फार्मूले नहीं समझोगे इसको कैसे यूटिलाइज करोगे अपने न्यूमेरिकल की फॉर्म में, ठीक है। ये पहला फार्मूला है कि जब आपको कोई डिस्टेंस या लोकेशन का वर्ड यूज किया होगा या फासले का उर्दू में लफ्ज यूज किया होगा तो आपने ये वाला फार्मूला लगाना है। एफ का मतलब फोकल लेंथ है, पी का मतलब ऑब्जेक्ट है और क्यू का मतलब इमेज है। उसके बाद नीचे जब आपने हाइट ऑफ इमेज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड करना है तो ये मैग्निफिकेशन वाला फार्मूला यूज करना है। उसके बाद साइन आई ओवर साइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए फार्मूला है। उसके बाद ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला ही है, लेकिन ये जब आपके पास स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन वॉल्यूम या इन एनी मीडियम आपके पास गिवन हो, ये भी इसी तरीके से इंसिडेंट एंगल फाइंड करने का फार्मूला है। और उसके बाद इसको हम कहते हैं पावर ऑफ लेंस। जब आपके पास फोकल लेंथ गिवन हो आप ये वाला फार्मूला लगा के पावर ऑफ लेंस फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद मेरा बेटा आपके पास आ जाता है ये भी फोकल लेंथ का ही फार्मूला है जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन होता है, आप उसे 2 पे डिवाइड करते तो आपके पास फोकल लेंथ आ जाती है। तो ये थे मेरा ब्रीफली थोड़ा एक्सप्लेनेशन जिसके बारे में मैंने बताया कि फार्मूला हमने किस तरह यूज करने हैं। तो मेरा बेटा आप भी अपनी बुक पकड़ ले, मैंने भी अपनी जो है वो बुक पकड़ ली है। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो जी मेरे पास मैंने बुक अपनी ओपन कर ली है। पेज नंबर 66 है, कहता है एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर। ऑब्जेक्ट दिया हुआ और ऑब्जेक्ट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं वो मैंने वहां पे लिखा हुआ था 1/p p से राइट करते हैं। तो हमारे पास ये पहला न्यूमेरिकल है जिसका 12.1 है। हम इसका सबसे पहले क्या राइट करेंगे, गिवन डाटा। गिवन डाटा में आपके पास सबसे पहले क्या आता है, डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो वो है आपके पास p जो कि इक्वल है 10.0 सेंटीमीटर। उसके बाद आपसे कहता है फ्रॉम एन इमेज 5 सेंटीमीटर। आपके पास इमेज भी दी है उसने 5 सेंटीमीटर। उसके बाद मेरे बेटा आपसे कहता है बिहाइंड द मिरर। ये लफ्ज आपने बड़े अच्छे तरीके से समझना। बिहाइंड द मिरर का मतलब क्या है? बिहाइंड द मिरर का मतलब ये है कि आप लोगों की जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बनी, और जब ये लफ्ज बोलेगा तो आप लोगों ने फोकल लेंथ और इमेज के साथ आपने माइनस लगाना ही लगाना है जब वो बिहाइंड द मिरर का वर्ड बोलेगा। उसके बाद आपसे कहता है व्हाट इज फोकल लेंथ, और आपने इसकी क्या फाइंड आउट करनी है, फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। चलिए फाइंड करते हैं। अपने पास कैलकुलेटर भी रखिएगा ताकि आपको किसी कैलकुलेशन में करने में प्रॉब्लम ना आए। तो यहां पे हम 2 फाइन लिख लेते हैं। सोल्यूशन। तो मेरा बेटा आपने फार्मूला कौन सा यूज करना है, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। एफ आपने फाइंड आउट करना है, इसको एज इट इज रहने दे। पी आपके पास 10 है, क्यू आपके पास -5 है। आपने पहले 1 को 10 पे डिवाइड करना, आपके पास आंसर आएगा 0.1 प्लस माइनस 1 को 5 पे डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आएगा 0.2। आप इन दोनों को माइनस करते हैं, आपके पास आंसर आएगा -0.1 1/f। आपने फाइंड करना है एफ। ये आपके पास आया 1/f। आप क्या करें, इसका रेसिप्रोकल ले लें दोनों तरफ। इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 ऊपर आ जाएगा और 0.1 नीचे। 1 को 0.1 पे डिवाइड करें, आपके पास आंसर आएगा -10 सेंटीमीटर। तो आपको याद होगा मैंने न्यूमेरिकल स्टार्ट होने से पहले बोला था जब भी आपके पास बिहाइंड द मिरर का वर्ड बोलेगा तो आप लोगों ने उसमें से क्या करना है, आपकी फोकल लेंथ और आपका इमेज जो आना है वो माइनस में आना है। अब हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल 12.2। अब हम रीड करेंगे 12.2 न्यूमेरिकल को, जिसमें लिखता है, कहता है एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल। टॉल का मतलब हाइट किसकी, ऑब्जेक्ट की। तो उसको एचओ से जाहिर किया, 30 सेंटीमीटर आ गया। इज लोकेटेड 10.5, यानी कि ये ऑब्जेक्ट जितना लंबा है वो उतना ही मिरर से कितने दूर फासले पर है, 10.5 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पे पी लिख दिया 10.5 सेंटीमीटर क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, इस वजह से पी से जाहिर किया है। उसके बाद कहता है फ्रॉम अ कनकेव मिरर विद अ फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर, और इसकी फोकल लेंथ कितनी दी है उसने, 16 सेंटीमीटर। अब अपने फाइंड क्या करना है, वेयर द इमेज इज लोकेटेड, इमेज कहां बनेगी और हाउ हाई इट इज, तो इसकी हाइट कितनी होगी। 2 चीजें आपने इस न्यूमेरिकल में फाइंड आउट करनी है। तो पहली चीज मेरा बेटा आपने क्यों फाइंड करना है, तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला ही लगेगा 1/f 1/p प्लस 1/q। आपके पास जो वैल्यू गिवन है वो यहां पुट करें, 1/16 1/p कितना होता है 10.5 हमारे पास, और क्यों हमारे पास कितना है वो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मेरा बेटा सबसे पहले आप क्या करेंगे, 1/16, तो आपके पास आंसर आएगा 0.0625। उसके बाद आप करेंगे 1/10.5, तो आपके पास आंसर आएगा 0.0952 प्लस 1/q एज इट इज। मेरा बेटा ये प्लस है
इधर आके हम इसको क्या कर देंगे माइनस 0.0952 इज इक्वल टू 1 ओवर क्यों। तो मेरे बेटे से माइनस करें 0.0625 माइनस 0.0952 तो मेरे पास आंसर आता है माइनस 0.0327 इज इक्वल टू 1 ओवर क्यू। हमें चाहिए क्यू, तो हम इसके क्या करेंगे रेसिप्रोकल, इसको ले आएंगे 1 के नीचे 0.0327। तो आप सिंपली क्या करें 1 का बटन दबाएं, डिवाइड का बटन दबाएं, आंसर का बटन दबाएं और इक्वल का बटन दबाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा माइनस 30.58। मेरे स्टूडेंट्स ये आपके पास आ गया आंसर। ठीक है, इसको दोबारा वेरीफाई कर लें 1 डिवाइडेड बाय 0.0327 तो आपके पास आंसर आता है 30.58। ये हमारा इस न्यूमेरिकल का पहला पोर्शन होगा। हम फाइंड करेंगे इसका बी पार्ट। बी पार्ट में क्या कहता है, आपने क्या फाइंड करनी है हाइट ऑफ इमेज। उसके लिए आप ये बेटा फार्मूला यूज करेंगे हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज के सामने इमेज, ऑब्जेक्ट के सामने ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज कितनी है वही तो चीज आपने फाइंड आउट करनी है। ऑब्जेक्ट कितना हाइट का, वो है 30। ठीक है, इमेज आपने अभी फाइंड किया है 30.58 डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट आपके पास कितना है 10.5। अब आप क्या करेंगे इन दोनों को डिवाइड 30.58 डिवाइडेड बाय 10.5 एंड मल्टीप्लाई बाय 30 तो आपके पास आंसर आएगा 18.37। मैंने क्या किया, इसको पहले डिवाइड किया और इसको 30 उधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया तो आपके पास आंसर आ गया 87.37 सेंटीमीटर। ये रहा आपका 12.2 न्यूमेरिकल। अब हम करेंगे 12.3 न्यूमेरिकल। तो हमारा न्यूमेरिकल नंबर है 12.3। उसका लिखेंगे हम सबसे पहले गिवन डाटा, और गिवन डाटा में आपके पास क्या क्या मौजूद है। वो आपसे कहता है एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन अ कनकेव मिरर आर ऑफ द सेम हाइट। देखें, जब भी इमेज की और ऑब्जेक्ट की हाइट तब सेम होगी जब दोनों जो है वो इक्वल डिस्टेंस से परे होंगे मिरर के। अगर उसने आपको इन डिस्टेंस दिया है ऑब्जेक्ट का जो कि p है 20 सेंटीमीटर, इट्स मीन कि क्यों भी आपका कितना डिस्टेंस में भरा हुआ है 20 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि उस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि हाइट जो है वो ऑब्जेक्ट और इमेज की दोनों की सेम है। तो सेम तब होगी जब दोनों का डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, सेम होगा। आपने फाइंड आउट क्या करना है, सिंपल एक चीज फाइंड करनी है, वो रहेगी फोकल लेंथ। फोकल लेंथ फाइंड करनी है, कैलकुलेटर आप अपने पास रखिएगा मेरा बेटा ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए सॉल्व करने में। तो इसको हम करते हैं हल, सॉल्यूशन। फोकल लेंथ आपने फाइंड करनी है, फर्स्ट वाला फार्मूला है 1 ओवर एफ 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू। 1 ओवर एफ आपने फाइंड करना है, ठीक है। पी आपके पास 20, ठीक है, प्लस ये भी आपके पास कितना 20, ठीक है। 0.05 आपके पास आई थिंक 1 डिवाइडेड बाय 20 आता है। 1 डिवाइडेड बाय 20 0.05 प्लस 0.05 दोनों को ऐड करेंगे आपके पास आंसर आएगा 0.1। 1 ओवर एफ एज इट इज। एफ मेरा बेटा ऊपर ले, इसके नीचे कुछ भी नहीं है 1 क्योंकि हमने एफ चाहिए, इसके दोनों का रेसिप्रोकल ले लिया 0.1 आ गया मेरा बेटा। 1 डिवाइडेड बाय 0.1 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप लोगों ने 12.3 न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्व करेंगे 12.4 न्यूमेरिकल। करेंगे 12.4 न्यूमेरिकल। 12.4 न्यूमेरिकल में क्या कहता है, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर दैट फॉर्म्स एन इमेज 5.56 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है कि इमेज बनी है, एक फोकल लेंथ सॉरी इमेज बनी है 5.66 सेंटीमीटर, ठीक है, बिहाइंड द मिरर। अच्छा, बिहाइंड द मिरर उसने वर्ड यूज कर दिया, इट्स मीन आपकी इमेज क्या आएगी, नेगेटिव। उसके बाद ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट 34.4 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट दिया पी से जाहिर कर दिया। अब आपने इसकी क्या करनी है, फाइंड फोकल लेंथ, और आपने इसका बताना है दूसरा पार्ट कि ये कन्वेक्स मिरर है या तो क्या नाम लेते हैं कनकेव मिरर, नेचर बतानी है आपने इसकी, ठीक है, ये कौन सा है। तो मेरे बेटा आपको इसके लिए कैलकुलेटर भी चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल को, वही फार्मूला 1 ओवर एफ 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू। 1 ओवर एफ आपके पास एफ कितना है वो आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। पी आपके पास कितना है 34.4, क्यू आपके पास कितना है -5.66। अब आप करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 34.4 तो आपके पास आंसर आएगा 0.0290 प्लस माइनस माइनस 1 को डिवाइड करेंगे 5.66 पे तो आपके पास बेटा आंसर आएगा 0.1766। इन दोनों को कर दे माइनस, ठीक है, 0.0290 माइनस 0.1766 आपके पास फाइनल रिजल्ट बचा -0.476। ये आ गया 1 ओवर एफ। आपको चाहिए एफ, इसका क्या करेंगे रेसिप्रोकल लेंगे 0.1476, इसको डिवाइड कर दें 1 पे तो आपके पास आंसर आएगा
एफ इज इक्वल टू 6.77 जो कि माइनस में। अब मेरा बेटा जब भी फोकल लेंथ और आपकी इमेज नेगेटिव होती है, इसका मतलब यह है कि आपने जो कन्वेक्स मिरर यूज किया उसका नाम है कन्वेक्स मिरर। तो लिहाजा हम यहां पे लिख देंगे कि इसके बी पार्ट के लिए कि हमने जो मिरर यूज किया है वो कौन सा है, कन्वेक्स मिरर। इज दैट क्लियर? अब हम मेरा बेटा करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 12.5। 12.5 में वो आपसे ये कहता है एन इमेज ऑफ स्टैच्यू अपीयर्स टू बी 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड, यानी कि इमेज उसने आपको दी है और लफ्ज साथ बोला है बिहाइंड द मिरर, इट्स मीन आपकी इमेज क्या आएगी, नेगेटिव। ये आपको मैंने पहले न्यूमेरिकल में बताया। अगर इमेज नेगेटिव है तो आपके पास अगर फोकल लेंथ गिवन डाटा पे मौजूद है तो आपकी फोकल लेंथ भी क्या आएगी, नेगेटिव। तो आपकी फोकल लेंथ के साथ भी क्या आएगा, माइनस। जी, उसके बाद आपने फाइंड क्या करना है इसमें, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टैच्यू टू द मिरर, यानी कि जो उस स्टैच्यू है यानी कि वो बुत टाइप जो चीज है उसका आपने क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम द मिरर, जिसे हम पीसेस है, क्योंकि स्टैच्यू एक ऑब्जेक्ट होता है। तो आप भी अपना कैलकुलेटर पकड़ें, मैंने भी कैलकुलेटर पकड़ लिया ताकि आप कैलकुलेशन साथ साथ वेरीफाई करते जाए। तो मेरा बेटा आपने फार्मूला कौन सा लगाना है, 1/f 1/p प्लस 1/q। एफ आपके पास कितना है, -13.5। पी मेरा बेटा आपने फाइंड करना है, क्यों आपके पास है -11.5। 1/13.5 करें तो आपके पास आंसर आता है 0.0740। पी आपका एज इट इज रहेगा प्लस माइनस माइनस 1/11.5 0.0869। ये आपके पास क्या आ गए, आंसर आ गए। ये माइनस है, इसको इधर आके आप क्या कर दें, प्लस कर दें। 0 पॉइंट ये साथ ये भी माइनस है, 0.0740 प्लस 0.0869 इज इक्वल टू 1/p। अब इन दोनों को प्लस माइनस करें, माइनस 0.0740 प्लस 0.0869, तो आपके पास आंसर आएगा प्लस 0.0129 इज इक्वल टू 1/p। आपको p चाहिए तो इसका रेसिप्रोकल टेक करें 0.0129, इन दोनों को डिवाइड करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 0.0129, आपके पास आंसर आएगा 77.5 सेंटीमीटर। आप इसके साथ लगाएंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है 12.6। ये थोड़ा सा लेंथी भी है और आसान भी है, ठीक है। तो साथ पहले स्टेटमेंट समझते हैं। स्टेटमेंट में क्या कहते हैं, कहता है एन इमेज इज प्रोड्यूस्ड बाय कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 8.7 सेंटीमीटर। एक इमेज बनाएंगे जिसकी फोकल लेंथ आपके पास क्या है, 8.57 सेंटीमीटर को मैंने यहां पे लिख दी। उसके बाद कहता है द ऑब्जेक्ट 13.2 सेंटीमीटर टॉल, यानी कि ऑब्जेक्ट कितना लंबा है उसने उसकी हाइट बताई है, इसलिए एज ओ से जाहिर किया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 13.2 सेंटीमीटर। उसके बाद मेरा बेटा इसका डिस्टेंस आपके पास कितना है, डिस्टेंस आपके पास है फ्रॉम द मिरर 19.3 सेंटीमीटर जो कि पी है। उसके बाद मेरा बेटा कहता है इसके लिए आपने फाइंड करना है, फाइंड द लोकेशन एंड द हाइट ऑफ द इमेज। लोकेशन भी फाइंड करनी है, सॉरी टू फाइंड में लोकेशन फाइंड करनी है और साथ में आपने क्या करनी है, हाइट ऑफ इमेज। दोबारा इसने मेरे को आगे फर्दर प्रोसीड करता है, कहता है फाइंड द हाइट ऑफ इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इफ द ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस एज फॉर एज मिरर, यानी कि पहले जो आपके पास ऑब्जेक्ट था उसका डबल कर दें। ट्वाइस का मीनिंग होता है डबल करना, यानी कि आप इसको सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करें, 38.6 सेंटीमीटर आपके पास आएगा। तो चलिए हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर देंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत लेंथी है इसलिए इसको स्टार्ट कर ही देते हैं। तो मेरा बेटा यहां से स्टार्ट करते हैं, हम इसको यूज करेंगे कि हमारे पास इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जो फार्मूला है बेटा वो बड़ा आसान है। ए पार्ट हम पहले फाइंड करेंगे, उसके लिए जो फार्मूला यूज होगा 1/f 1/p प्लस 1/q, ठीक है। अब आपके पास जो वैल्यू गिवन है आप यहाँ पे पुट करें। आपने सबसे पहले निकालनी है ए पार्ट में इमेज, तो फोकल लेंथ आपके पास गिवन होगी 8.7, ऑब्जेक्ट आपके पास है 19.3 एंड इमेज आप लोगों ने क्या करनी है, आइडेंटिफाई करनी है, यानी कि फाइंड आउट करनी। तो आप क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 8.7, यानी कि उसको आप डिवाइड करें 1 डिवाइडेड बाय 8.7, ठीक है। तो मेरे पास आंसर आया है 0.1149, ओके। 1 डिवाइडेड बाय 19.3, तो मेरे पास आंसर आया है 0.0518 एंड इमेज आप लोगों ने फाइंड आउट करनी। ये प्लस है, इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस, तो इसको इस साइड पे लें, 0.0518 इज इक्वल टू 1/q। 0.1149 माइनस 0.0518 518,
तो आपके पास आंसर आया 0.0631 इज इक्वल टू 1/Q। अब आपने क्या करना है, इसका उल्टा देना है, इनवर्स लेना है। 0.0631 1 डिवाइडेड बाय 0.0631 आपके पास ये आ गया और आपका फाइनल रिजल्ट आया 15.84 सेंटीमीटर इमेज आ गया। अब मेरा बेटा आपने इसके बी पार्ट में क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ इमेज। उसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब आपके पास वैल्यू किस किस गिवन है वो आप यहां पे पुट कर दें। हम आगे आ जाते हैं। यहां पे आपके पास वैल्यू गिवन है, हाइट ऑफ इमेज आपने फाइंड करनी है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपके पास 13.2 है, ये दिया हुआ है कि वो आपने अभी फाइंड किया है 15.84 डिवाइडेड बाय, सॉरी पी ऊपर आएगा क्यों नीचे आएगा, फार्मूला मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, वो फार्मूला लिखा हुआ है क्यों ओवर पी है ना, तो क्यों ऊपर आएगा, तो 15.84 और डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट कितना है आपके पास 19.3। तो आप इन दोनों को पहले डिवाइड कर लें। 15.84 डिवाइडेड बाय 19.3 ये डिवाइड कर रहा हूं और डायरेक्ट में मल्टीप्लाई कर रहा हूं। इसको 13.2 यहां पे डिवाइड करा के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डिवाइड किया और साथ ही मैंने क्या कर दिया 13.2 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरे पास फाइनल जो रिजल्ट बचा वो है 10.8 सेंटीमीटर। तो मेरा बेटा ये 12.6 का ये एक हाफ पोर्शन क्लियर हो गया। अब मेरा बेटा बी पार्ट में उसने क्या कहा था कि जब आप मेरा बेटा ऑब्जेक्ट को डबल करेंगे देन उसकी इमेज क्या होगी, हाइट क्या होगी। तो मेरा बेटा देखें, ऑब्जेक्ट अगर आपने डबल कर दिए इट्स मीन आपकी इमेज भी उतनी डबल हो जाएगी, सही है। तो आपको सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी, इमेज फाइंड करनी पड़ेगी। अगर आपने ऑब्जेक्ट को जो डबल कर दिया उसका डिस्टेंस आपने बढ़ा दिया है तो इमेज भी कहीं दूर या करीब वट एवर कहीं भी बनती है, आपने पहले वो डिस्टेंस फाइंड करना ही करना है। बेशक उसने नहीं पूछा होगा सेकंड पार्ट में, लेकिन आपको क्यों चाहिए। तो बी पार्ट यहां पे लिख रहा हूं मैं। तो सबसे पहले आप दोबारा वही फार्मूला लगाएंगे 1/f 1/p प्लस 1/q। एफ आपके पास कितना है, सेम वही फोकल लेंथ 8.7, बट अब आप क्या फाइंड करने जा रहे हैं, क्यों फाइंड करना है, तो आपने इसके लिए फाइंड करना है 38.6 के लिए। तो यहां पे आप क्या पुट करेंगे 38.6 प्लस 1/q एज इट इज दैट क्लियर। तो अब हम फाइंड करेंगे, कैलकुलेट करते हैं 1 डिवाइडेड बाय 8.7, तो आपके पास जो रिजल्ट आया वो है 0.1149 इज इक्वल टू, उसके बाद 1 डिवाइडेड बाय 38.6, तो ये जो रिजल्ट आया आपके पास 0.0259 प्लस 1/q। मैं यहां से थोड़ा सा इसको डायरेक्ट करने जा रहा हूं, किस तरह से 0.1149 माइनस 0.0259, तो इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.089 इज इक्वल टू 1/q। अब आप इसका इनवर्स लेंगे, इसको 1 डिवाइडेड बाय 0.089 कर देंगे तो आपका रिजल्ट देखते हैं क्या आता है 1 डिवाइडेड बाय 0.089, इसको डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आया है 11.23 सेंटीमीटर। ये आगे इमेज। अब आपने मेरा बेटा हाइट फाइंड करनी है, ये वाला फार्मूला लगा के हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू पी क्यू ओवर पी, क्यू ओवर पी। हाइट ऑफ इमेज आपने फाइंड करनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है आपके पास 13.2, इमेज आपके पास कितनी है जो भी आपने फाइंड किया 11.23। उसके बाद मेरा बेटा ऑब्जेक्ट आपने जो ट्वाइस किया था, डबल किया था, वो वाली वैल्यू पुट करेंगे 38.6, 11.23 डिवाइडेड बाय 38.6, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई 13.2। मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया, अपने बुक से आप आंसर मैच कर सकते हैं। आपके पास आंसर है 3.84 सेंटीमीटर। तो अब हम करेंगे 12.7 न्यूमेरिकल। 12.7 में इस तरह से कहता है नबीला यूजेस अ कनकेव मिरर व्हेन डूइंग हर मेकअप, द मिरर हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम कैपिटल आर से जाहिर करते हैं और हमने यहां पे उसकी वैल्यू पुट कर दी है 38 सेंटीमीटर। कहता व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर दी है और इस पे आपसे कहता है कि आपने इसकी फोकल लेंथ फाइंड करनी है, वो हमने लिख दी। आगे कहता है नबीला इज लोकेटेड, नबीला एक ऑब्जेक्ट है, कहां, वो कह रहा है कि मिरर से इतनी दूर नबीला बैठी हुई है, इट्स मीन वो पी है, पी कितना है 50 सेंटीमीटर। वेयर विल हर इमेज अपीयर, इसकी इमेज कहां बनेगी, कितना दूर बनेगी, क्यों वो आपने फाइंड करना है। और लास्ट पे कहता है विल द इमेज विल बी अपराइट और इन्वर्टेड, आपने बताना है कि इमेज जो है वो अपराइट बनी है या फिर इन्वर्टेड बनी है, वो हमारे क्वेश्चन के मुताबिक होगा, ठीक है। आंसर क्या आता है हमारे पास। तो मेरे बेटा आपने अगर फोकल लेंथ निकालनी है और आपके पास सिर्फ रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो आप इससे भी क्या कर सकते हैं, फोकल लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली मेथड से, और ये फार्मूला मैंने आपके सामने लिखा हुआ है।
f इज इक्वल टू 38 डिवाइडेड बाय 2। तो मेरे बेटा आपके पास जो फोकल लेंथ है वो कितनी आ गई 19 सेंटीमीटर। अब मेरे बच्चों ने क्या फाइंड करना है इसके बी पार्ट में, वो ये है कि आपने इसकी इमेज फाइंड आउट करनी है, यानी कि आपने क्यों फाइंड करना है। तो उसका फार्मूला है कि वो पहले वाला 1/f 1/p प्लस 1/q। अब ये फार्मूला लगा दिया, अब इसमें आप वैल्यूज पुट कर दें। f कितना है अभी आपने फ्रेश निकाला 19, p कितना है आपके पास मौजूद है वो है 50 सेंटीमीटर, और क्यों मेरे बेटों ने फाइंड करना है। उसके बाद 1 डिवाइडेड बाय 19 करेंगे, यानी कि इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 0.0526 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 50 करेंगे तो देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है, वो है 0.02 प्लस 1/q। तो मेरा बेटा ये प्लस है, इधर लाके से माइनस करूंगा, डायरेक्ट करूंगा 526 माइनस 0.02, तो मेरे पास आंसर आया 0.0326। आप इसको लाके तो माइनस कर देंगे, मैंने डायरेक्ट किया हुआ है, क्यों 1/0.0326 ये 6 है। अब इसको 1 पे क्या कर देंगे डिवाइड, तो मेरे पास आंसर आएगा 30.67। मेरा बेटा अगर आंसर आपका पॉजिटिव है तो आपकी इमेज जो है वो अपराइट है, ठीक है, और सॉरी इन्वर्टेड है। जब आपका आंसर पॉजिटिव आएगा तो आपकी इमेज क्या होगी, वो इनवर्टेड। अब मेरा बेटा अब हम करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल जिसका नाम है 12.8 न्यूमेरिकल है। इसमें कहता है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर टिक कर लें। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इज हाई, ऑब्जेक्ट दिया है जो कि कितना है 4 सेंटीमीटर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद हमें कहता है इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, यानी कि यही ऑब्जेक्ट मिरर से कितना दूर पड़ा हुआ है 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस, सॉरी इस बार लेंस यूज किए। फोकल लेंथ इसकी कितनी है 8 सेंटीमीटर, ओके। कैलकुलेट द पोजीशन एंड द साइज ऑफ इमेज, आल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज, यानी कि आपने इसकी पोजीशन भी फाइंड करनी है और इसकी नेचर भी आपने बतानी है कहां पे है वो, ओके। तो मेरे बेटा आपने ये तीन चीजें फाइंड आउट करनी है, ए बी एंड सी। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला हम यूज करते आ रहे हैं इमेज फाइंड करने के लिए, 1/f 1/p प्लस 1/q। आपके पास फोकल लेंथ कितनी है 8 जी, ठीक है। ऑब्जेक्ट कितना है 12 जी, ठीक है। इमेज कितनी है बेटा वही तो आपने फाइंड करनी है पहले, तो कैलकुलेट करेंगे इसको और अपना आंसर फाइनलाइज कर देंगे। 1 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 0.125। 1 को डिवाइड करेंगे 12 पर तो मेरे पास आंसर आएगा 0.0833 प्लस 1/q। इसको इधर लाके माइनस कर दें तो पहले वैल्यू लिखी हुई है 0.125, उधर से इधर वैल्यू जो है वो माइनस होने के लिए वो 0.0833 है, तो मैंने माइनस किया तो मेरे पास आंसर आया 0.40417 क्यू चाहिए तो इसको उल्टा दो 0.0417। अब इसे हम क्या करेंगे आंसर को 1 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 24 सेंटीमीटर। 23.9 आया तो ऑलमोस्ट वो 24 सेंटीमीटर आपका पास आंसर होगा। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट। बी पार्ट में आपने क्या करना है हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, इमेज के सामने इमेज, ऑब्जेक्ट के सामने ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज आपने फाइंड करनी है, ये आपके पास 4 है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कि वो आपने फ्रेश निकाला। पी आपके पास कितना है 12। मेरे बेटा 24 को 12 पे कर दें डिवाइड, और जो आंसर है ये 4 डिवाइड इधर आके इसने मल्टीप्लाई होना था, आपने कैलकुलेटर से 4 को मल्टीप्लाई करते तो आपके पास आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब मेरा बेटा कन्वेक्स लेंस भर रहे हैं, सही है। इसका आंसर जो इमेज है वो पॉजिटिव आया है, तो आपके पास जो इमेज बनेगी वो मेरा बेटा रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। आप नेचर का लिखेंगे इसकी कि आपके पास जो इमेज बनी है वो एक तो रियल है, ठीक है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, ठीक है, और ये डिमिनिश्ड यानी कि अपने से थोड़ी सी ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी, ठीक है। तो अब हम करेंगे मेरे बेटा 12.9 न्यूमेरिकल। चलें गिवन डाटा पढ़ते हैं। ट्वेल्व पॉइंट 9 में कहता है एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। हाइट दी है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है वो हमने यहां पे पुट कर दिया।
उसके बाद फोकल लेंथ भी देता है सॉरी 15 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पे पुट कर दी। कैलकुलेट द पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज, आपने तीन चीजें फाइंड करनी है, पोजीशन, इमेज साइज एंड नेचर। तो मेरे बेटा इसके लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे 1/f 1/p प्लस 1/q। एफ आपके पास कितना है 15। अच्छा मेरी एक बात याद रखनी है, ये कनकेव लेंथ यूज किया तो आपकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। यहाँ पे बिहाइंड द मिरर का कंसेप्ट नहीं है कनकेव और कन्वेक्स का। कनकेव लेंथ यूज करेंगे तो आपकी फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव आएगी। ऑब्जेक्ट आपके पास कितना है 20 प्लस 1/q, इसके साथ माइनस। अब हम करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 15, तो देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। 1 डिवाइडेड बाई 15, तो हमारे पास आंसर आया -0.0666। 1 डिवाइडेड बाई 20 करेंगे तो हमारे पास आंसर आया है 0.05 प्लस 1/q। मेरे बेटा -0.0666, ये प्लस से तो आके माइनस हो रहा है 0.05, मेरे पास फाइनल रिजल्ट बचा -0.1166 इज इक्वल टू 1/q। अब मेरा बेटा अपने आंसर को मैं 1 पे क्या कर दूंगा डिवाइड, तो मेरे पास फाइनल जो q आएगा वो है -8.5 सेंटीमीटर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका सेकंड पार्ट हम करेंगे। अब सेकंड पार्ट में हमने क्या फाइंड करनी है, इसकी हाइट, और उसके लिए फार्मूला वही सेम जो हम सारे न्यूमेरिकल्स के लिए पुट कर रहे हैं, q/p। हाइट ऑफ इमेज आपने फाइंड करनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपके पास 10 है, q आपके पास 18.5 है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 20 है। आप सबसे पहले क्या करेंगे 8.5 को डिवाइड करेंगे 20 के साथ, और इसके उधर जाके मल्टीप्लाई होने तो मैं इसे डायरेक्ट कर दूंगा मल्टीप्लाई 10 के साथ, तो मेरे पास आंसर आ गया हाइट ऑफ इमेज 4.25। इज दैट क्लियर? अब मेरे बेटा आपने इसकी क्या करनी है, नेचर लिखनी है। नेचर में आपने इसके क्या लिखना है, किस तरह से लिखना है। मेरा बेटा देखें ये कनकेव लेंस है और इसका आंसर जो है माइनस में है, तो लिहाजा वर्चुअल इमेज बनी, इरेक्ट बनी यानी कि अपवर्ड, एंड डिमिनिश्ड बनी, टूट गई, कम होगी, ठीक है, एक्सपेंड नहीं किया इसने। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं 12.10 न्यूमेरिकल। 12.10 ही है जी, ये भी हमने 9 किया, अब 10 करेंगे। आ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर इज यूज्ड टू बी वर्चुअल। बेटा कन्वेक्स लेंस के भी फोकल लेंथ नेगेटिव हो सकती है अगर वर्चुअल इमेज बनती है। ये फॉर्मेशन ऑफ लेंसेज पढ़ेंगे जब कन्वेक्स की, वहां पे 5 डायग्राम है। तो लास्ट वाले डायग्राम में आप देखिएगा जब आप करीब रखते हैं ऑब्जेक्ट को लेंस के, तो वो पीछे यानी कि बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द लेंस जो है वो इमेज बनती है। तो जब वो वर्चुअल का वर्ड यूज कर रहा है तो इट्स मीन आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होगा, माइनस में आएगा। तो गिवन डेटा में क्या क्या है, फोकल लेंथ दी हुई है, ठीक है। ये बड़ी चीज प्यारे से लिख कहता है 3 टाइम द साइज, यानी कि जो इमेज बनी है वो अपने ऑब्जेक्ट के 3 गुना बड़ी है। तो इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के 3 टाइम्स क्या है, ग्रेटर। तो हम इसे हम यहाँ पे इस तरह लिखेंगे और साथ में माइनस क्यों, ये मैं मेंशन कर देता हूं कि आप जो इमेज यूज कर रहे हैं वो कौन सी बनी है, वर्चुअल इमेज बनी है, कन्वेक्स से भी बनती है। ओके गॉट इट? ओके मेरा बेटा आपने फाइंड क्या क्या करना है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। आप लोगों ने जो चीज फाइंड करनी है इसमें वो दो मेरे ख्याल से एक या दो है। आप लोगों ने फाइंड करना व्हाट मस्ट, वेयर मस्ट बी द लेंस बी प्लेस्ड, यानी कि आपने सिंपल सी बात जो है ना वो आपने ऑब्जेक्ट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ऑब्जेक्ट फाइंड करना है। 1/f, और सॉरी आपने फाइंड करना है ऑब्जेक्ट, यहां पे लिख लें सॉल्यूशन 1/f 1/p प्लस 1/q। स्टूडेंट्स जो जो वैल्यू गिवन हम पुट कर दें, फोकल लेंथ आपके पास है 6, पुट कर दिया। ऑब्जेक्ट आपके पास नहीं गिवन, एज इट इज रहेगा, और क्यू आपके पास -3p के इक्वल। ओके अब यहां पे थोड़ी सी एल्सियम का फिनोमिना चलेगा। 1/p प्लस माइनस माइनस कर देते हैं पहले, यहां पे एल्सियम आएगा 3p, जो एल्सियम है उसको इधर भी मल्टीप्लाई कर दे और इसके सब भी मल्टीप्लाई कर दें। p से काट जाएगा 3 1 3 माइनस 3p से काट जाएगा 1 बच गया, 1/6 3 माइनस 1 2/3p। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, 3p 1 से मल्टीप्लाई हो गया 3p, 6 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 12, p इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 3, तो आपके पास आंसर कितना आया 4 सेंटीमीटर। अब हम मेरा बेटा करेंगे आखिरी दो न्यूमेरिकल्स रह गए 12.11 एंड 12.12, उसकी स्टेटमेंट रीड आउट करते हैं।
12.11 न्यूमेरिकल में वो आपसे कुछ इस तरह से कहता है रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर इज इंसिडेंट ऑन अ लिक्विड सरफेस एट एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप इस तरह से जाहिर करते हैं, एंगल का सिंबल है 35 डिग्री है। कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर से जाहिर करते हैं। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 एन से जाहिर करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। आल्सो कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल बिटवीन द लिक्विड इन एयर। तो दो चीजें फाइंड, अगर उसने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे दिया तो आपने कहता है मेरा क्रिटिकल एंगल भी फाइंड करके उन्हें दे दे। तो माय डियर स्टूडेंट्स कम हियर, आपको मैं सॉल्व करके दिखाता हूं किस तरह से आपने इस क्वेश्चन को, इस न्यूमेरिकल को आपने सोल्व आउट करना है। तो मेरा बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए फार्मूला यूज करेंगे साइन आई। शुक्र है फार्मूला चेंज हुआ है, जब से हम ये न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं इस वीडियो में हमने वो दो फार्मूलों के ऊपर सारा कुछ किया हुआ था। तो साइन आई ओवर साइन आर। तो मेरा बेटा जो वैल्यूज गिवन पुट करते हैं चुप करके, बताना ना किसी को। साइन 35 साइन आर, आर फाइंड करना है, एन आपके पास 1.25। साइन 35 ले लिया और यहां पुट कर दे 0.5735 साइन आर एज इट इज 1.25 एज इट इज 0.5735 डिवाइडेड बाय 1.25 इस तरफ, साइन आर इस तरफ 0.5735 डिवाइडेड बाय 1.25 आपके पास रिजल्ट आया 0.4588 इज इक्वल टू साइन आर। आपको आर चाहिए, साइन इधर आके क्या हो जाएगा इनवर्स 0.4588। मेरा बेटा इनवर्स निकालने के लिए शिफ्ट का बटन दबाए, साइन का बटन दबाए, आगे जो वैल्यूज गिवन है वो पुट कर दें 4588। तो आपके पास आंसर आया 27.3 डिग्री। अब मेरा बेटा इसका बी पार्ट फाइंड करेंगे जिसमें आपने क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करना है। उसका फार्मूला यूज करेंगे साइन सी इज इक्वल टू 1 ओवर एन, सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 ओवर एन की वैल्यू 1.25। तो क्या करेंगे 1 को डिवाइड करेंगे 1.25, 0.8 आंसर आएगा। आप इसका इनवर्स ले लें 0.8 का, तो आपके पास आंसर आएगा। शिफ्ट का बटन दबाएं, साइन का बटन दबाएं, 0.8 लिखें तो आपके पास फाइनल रिजल्ट बचा 53.1 डिग्री। ये क्रिटिकल एंगल भी आप लोगों ने इस तरीके से फाइंड आउट कर लिया। अब मेरा बेटा आप रेड करेंगे 12.12 जो कि आज की इस वीडियो का लास्ट न्यूमेरिकल है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। द पावर ऑफ लेंस इज 5 डाइऑप्टर। पावर ऑफ लेंस मैंने लिखना जरूरी समझा क्योंकि आप इसको ऑब्जेक्ट मत समझ लीजिएगा, ये 5 डाइऑप्टर है। ये पावर ऑफ लेंस का यूनिट है जो कि पर मीटर भी होता है। एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस, यानी कि आपने ऑब्जेक्ट फाइंड करना है, पी आप लोगों ने फाइंड आउट करना। ओके, लेंस सो दैट इट्स रियल, रियल है इसका मतलब इमेज ऑफ फोकल लेंथ पॉजिटिव है क्योंकि लेंस यूज कर रहे हैं। 2 टाइम्स लार्जर इमेजेस फॉर्म। हमने एक न्यूमेरिकल पीछे भी किया था इससे पहले वाला, जिसमें हमने कहा था कि इमेज जो बनेगी इसमें वो ऑब्जेक्ट के 2 टाइम्स होगी। इमेज किसके इक्वल है, जितना ऑब्जेक्ट है उसका 2 गुना यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दे आपके पास इमेज आ जाएगी। तो हमने उसको इस तरह से लिखा, माइनस इसलिए लिखा क्योंकि ये एक रियल इमेज है। हमें बेटा निकालना आपने ऑब्जेक्ट है, फार्मूला लगना यही वाला, लेकिन यहाँ पे फोकल लेंथ है जो कि फोकल लेंथ गिवन डाटा में मौजूद नहीं है, वहां तो पावर लेंथ है। तो सबसे पहले पावर ऑफ लेंस का फार्मूला यूज करके हम सबसे पहले निकालेंगे फोकल लेंथ। पावर ऑफ लेंस का फार्मूला क्या है, P इज इक्वल टू 1 ओवर एफ। सही है, तो एफ को इधर लें, P को इधर भेज दें। P की वैल्यू 5 है, इसको डिवाइड करेंगे 0.2 मीटर आएगा। ये पावर लेंथ जो डाइऑप्टर यूनिट लिखा हुआ ना, ये मीटर के एक बार फोकल लेंथ आपको देता है, ये याद रखना। अब इसको करना सेंटीमीटर में, क्यों, क्योंकि आपका जो आंसर आना है वो किस में आना है, आपका सेंटीमीटर में ही रिक्वायर्ड है। तो 0.2 को मल्टीप्लाई कर दें 100 से, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 100, आपके पास आंसर आ गया 20 सेंटीमीटर। आखिरी न्यूमेरिकल ना थोड़ी बस हो गई है, काफी ज्यादा लंबी वीडियो बनाई मैंने। अच्छा, अब आपने निकालना है 1 ओवर एफ 1 ओवर पी 1 ओवर क्यू। स्टूडेंट्स एफ कितना है 20, जी सर पुट कर दिया। पी कितना मेरे बेटा, पी ये पुट करेंगे, ये तो फाइंड करना है मेरे ख्याल से, इधर आए इधर ये लिखा हुआ है। आपके पास इमेज कितनी है 2p, फिर से वही चिंगेंगोम एल्सियम लेंगे 2p मल्टीप्लाई 2p मल्टीप्लाई 2p, क्योंकि प्लस हो रहा है, इन दोनों का एल्सियम लिया 2p आ गया। p से गया 2 1 2, 2p से गया 1 1 ओवर 20, 1 ओवर 20
3/2p। 2p इधर आके 1 से मल्टीप्लाई होगा 2p, 320 से मल्टीप्लाई होकर क्या दे देगा आपको 60। 2 इधर डिवाइड हो मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होगा तो आपके पास फाइनल रिजल्ट बचेगा 30 सेंटीमीटर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमने इस वीडियो में चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स था, शुक्र अल्लाह पाक की जात का कि हमने उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व किया एक ही वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप सबको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज। अल्हम्दुलिल्लाह।